दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले मार्स एपिसोड में मार्स की जियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखा था, वैसे ही आज की हमारी वीडियो में मार्स पे भेजे गए कुछ स्पेशल सैटेलाइट्स और रोवर्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्होंने वहाँ क्या डिस्कवरीज की है। मैं हूँ आपका दोस्त स्पीडी स्पेस, बने रहिए आखिर तक। मार्स के लिए सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी एनर्जिया ने 10 अक्टूबर 1960 में लॉन्च किया था, जिसका नाम था मार्स 1M। एक फ्लाई बाय मिशन था जो कि मार्स तक तो क्या ही पहुंचेगा, इवन अर्थ ऑर्बिट भी अचीव नहीं कर पाया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने 3 और फ्लाई बाय मिशंस किए, वो भी मार्स तक नहीं पहुंच पाए और फेल रहे। इसके बाद इन्होंने एक मार्स लैंडर भी लॉन्च किया 2MV3, उसमें भी ये फेल रहे, मतलब फ्लाई बाय मिशन तो कर नहीं पाए, डायरेक्ट लैंडर ही भेज दिया। और कमाल की बात तो यह है कि पिछले 3 कॉन्सिक्यूटिव मिशन सिर्फ 10 दिन के टाइम पीरियड में किए गए हैं। सोवियत यूनियन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नासा भी मार्स पे जाने की रेस में लग गई। नासा ने 5 नवंबर 1964 में मैरिनियर 3 को लॉन्च किया। अफसोस की बात है वो लॉन्च हो नहीं पाया, दैट वाज ए लॉन्च फेलियर। फिर इसके 23 दिन बाद नासा ने मैरिनियर 4 को मार्स के लिए सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि 15 जुलाई 1965 में मार्स तक पहुंच भी गया और रेड प्लैनेट के 22 फोटोग्राफ्स अर्थ पे भेजे गए और इस प्लैनेट की लो ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी भी हमें दी, जिससे हमें ये भी पता चला कि फ्यूचर में मार्स पे लैंड होने के लिए हमें रेट्रो रॉकेट इंजन्स की नीड होगी। ये एक फ्लाई बाय मिशन था जो कि 3 साल तक एक्टिव रहा। इसके बाद नासा और यूएसएसआर ने मार्स पे करीब 9 मिशंस किए, जिसमें नासा तो काफी हद तक सफल रहा, पर सोवियत यूनियन मार्स ऑर्बिटर के अलावा किसी में भी सफल नहीं हो पाया। 30 मई 1971 में नासा ने मैरिनियर 9 को लॉन्च किया, जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने किसी दूसरे प्लेनेट को मार्स को ऑर्बिट किया हो। ने मार्स की 85% मैपिंग की और साथ ही साथ ओलंपस मोन्स, वेल्स मैरिनियस, फोबोस और डेमोस के 7000 प्लस फोटोग्राफ्स को अर्थ पे भेजा। और फिर फरवरी 1972 में मैरिनियर 9 ने मार्स पे 20 वोल्केनोस को आइडेंटिफाई किया। फिर इसके 4 साल बाद नासा ने वाइकिंग्स प्रोग्राम के तहत वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को मार्स पे उतारा। ये मार्स पे सक्सेसफुली लैंड होने वाले पहले लैंडर्स थे जिन्होंने हमें बताया कि मार्स पे प्रेजेंट में लाइफ के कोई भी एविडेंसेस नहीं है। ये कोल्ड प्लैनेट है विद पास्ट वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर और एंशिएंट रिवर बेड्स, वास्ट फ्लडिंग और साथ ही साथ पृथ्वी पे जीवन के लिए पाए जाने वाले आवश्यक सारे तत्व कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये सभी वहाँ मौजूद है। इस मिशन की ड्यूरेशन 2642 दिन थी। इसके साथ लास्ट कांटेक्ट 11 नवंबर 1982 में हुआ था। फिर 1988 में यूएसएसआर ने मार्स के मून फोबोस पे 2 मिशंस किए, फोबोस 1 और 2। दोनों में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था, बट फोबोस 2 में एक रोवर भी था, मतलब मार्स पे तो लैंड हो नहीं पाए, उसके मून पे ट्राई कर लेते हैं, बट ये मिशन भी फेल रहा। 1991 में सोवियत यूनियन की सेपरेशन के बाद रशिया अलग हो गया। उनकी स्पेस एजेंसी को नाम दिया गया रोसविया कॉस्मोस, जिसे हम शॉर्ट में रॉस कॉस्मोस भी कहते हैं। पर यहाँ भी उनका बैड लक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। 1996 में रशिया ने मार्स 96 को लॉन्च किया, जिसमें 5 मिशंस इंक्लूड थे, एक ऑर्बिटर, पेनिट्रेटर, 2 लैंडर और 2 पेनिट्रेटर। इनका ये मिशन भी फेल हो जाता है। लगता है इनकी साइंटिस्ट अफगानी गांजा के मिशंस को प्लान करते थे। 4 जुलाई 1997 में नासा ने मार्स पे मार्स पाथफाइंडर के साथ साथ पहली बार एक रोवर को भी मार्स पे उतारा, जिसका नाम था सोजर्नर। इस मिशन से नासा को पता चला कि मार्स की सतह पे कोई समय में तरल पानी मौजूद था और उस समय वातावरण नरम था। इस मिशन से नासा को 2.3 बिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन, 16,500 इमेजेस लैंडर से और 550 इमेजेस रोवर से प्राप्त हुई और रॉक्स और सॉइल्स पे 15 केमिकल एनालिसिस भी किए गए, जिससे वेदर और विंड की भी काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिली। मार्स पाथफाइंडर में अल्फा प्रोटॉन एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, 3 कैमरास और एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल थे। ये मार्स पे पहला मिशन था जिसे एयरबैग के द्वारा लैंड करवाया गया। इस मिशन की ड्यूरेशन 83 दिन थी। इसके साथ लास्ट कांटेक्ट सितंबर 27, 1997 में हुआ था। बाकी देशों की तरह जापान भी मार्स पे जाने की रेस में शामिल होता है और पहली बार में फेलियर का सामना करना पड़ता है। फिर यूरोप से यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मार्स एक्सप्रेस मिशन को प्लान करती है, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर होता है। ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल होता है बट लैंडर अनसक्सेसफुल। 2004 में नासा ने एक बार फिर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स को मार्स पे उतारा। वो दोनों ही ट्विंस रोवर्स थे। स्पिरिट ने मार्स पे जियोनाइट मिनरल को और अपॉर्चुनिटी ने जेरोसाइट मिनरल को डिस्कवर किया। इसके अलावा पत्थर और मिट्टी पे भी कुछ केमिकल एलिमेंट्स को पता लगाया जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है।
इनका मेन पर्पस मार्स की हिस्ट्री को स्टडी करना था। अपॉर्चुनिटी रोवर मार्स पे चलने वाला सबसे लॉन्गेस्ट रोवर है। इसने मार्स पे 45 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। इसके कुछ साल बाद 5 अगस्त 2012 में नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को भी मार्स पे सक्सेसफुली लैंड करवाया। ये कार साइज रोवर था जो कि मार्स पे भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर है, जिसके पास 7 फुट लंबी आर्म भी है जो कि पत्थरों को टूल्स के अंदर रखने के लिए है ताकि उन्हें स्टडी कर सके। उसके लिए इसके पास एक एडवांस साइंस इंस्ट्रूमेंट्स का किट भी है और साथ ही साथ 17 कैमरास भी इस रोवर में इंस्टॉल है। ये रोवर मार्स पे अभी भी एक्टिव है और अपने सारे मिशन में सक्सेसफुल रहा है। 2011 में रशिया और चाइना ने मिलकर एक मार्स मिशन को किया, जिसमें रशिया का ऑर्बिटर था फोबोस ग्रुंड मार्स की मून फोबोस के लिए। इस ऑर्बिटर का पर्पस सैंपल रिटर्न था और चाइना का भी एक ऑर्बिटर था यांग हुओ 1। ये फोबोस ग्रुंड के साथ स्पेस में गुम हो गया। रशिया का बैड लक चाइना को भी लीड। 2013 में भारत ने भी अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन किया, मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि सितंबर 2022 तक मार्स के ऑर्बिट में एक्टिव रहा। इस मिशन से भारत इस विश्व का पहला देश बना जिसने मार्स को एक ही अटेम्प्ट में ऑर्बिट किया हो। 2016 में एक बार फिर रशिया और यूरोप मिलकर एक मार्स मिशन को करते हैं, जिसमें रशिया का मार्स ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल होता है बट यूरोप का लैंडर क्रैश हो जाता है। इस बार इनका बैड लक यूरोप को भी ले डूबता है। 2018 में नासा ने इनसाइड लैंडर को मार्स पे उतारा, जिसका मिशन था मार्स के डीप इंटीरियर को स्टडी करना। इसी से मार्स की वॉल्केनिक और मार्स क्वैक्स की एक्टिविटीज को स्टडी किया गया। इस लैंडर के साथ लास्ट कॉन्टैक्ट 15 दिसंबर 2022 में हुआ था। 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मार्स ऑर्बिटर भी मार्स को सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में ऑर्बिट करता है और दूसरा देश बन जाता है भारत के बाद में जिसने मार्स को पहली बार में ऑर्बिट किया हो। 2020 में चाइना Tianwen-1 को लॉन्च करता है, जिसमें 2 ऑर्बिटर, 2 लैंडर और एक रोवर शामिल होता है, जिसमें रोवर और ऑर्बिटर तो अभी भी ऑपरेशनल है, बाकी सारे निपट गए, सक्सेसफुल रहे हैं। इसी साल नासा भी मार्स पे कुछ नया करती है, मार्स 2020। इस मिशन में परसिवरेंस रोवर को और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को मार्स पे उतारा जाता है। परसिवरेंस रोवर मार्स पे कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करेगा जिन्हें फ्यूचर पे अर्थ पे लाया जाएगा। फ्यूचर मार्स मिशंस के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर पहला हेलीकॉप्टर या एरोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जिसने किसी दूसरे प्लेनेट पे उड़ान भरी हो। इसने मार्स पे पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 में भरी थी और इसकी रिसेंट लास्ट फ्लाइट 23 अप्रैल 2023 में थी। 2021 से लेके आज तक इसने 51 बार उड़ान भरी है और आशा करते हैं आगे भी भरता रहेगा उड़ान। ये मैप आप देख सकते हैं जिसमें आज तक लैंडर्स और रोवर्स कहाँ कहाँ लैंड हुए हैं वो इसमें नोटेड है। इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि कितने मिशंस फेल हुए हैं और कितने अभी भी ऑपरेशनल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।